एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं ये वीडियो आप लोगों से शेयर करूँ या ना करूँ, मगर फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली जो मैंने अपने शादी के बाद 2 या 3 साल के बाद जो भी चीज सीखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धीरे धीरे करके वो चीजें शेयर करनी चाहिए। और आज मेरी वीडियो है डाइट प्लान के बारे में कि किस तरीके से हम लोग अपना डाइट मेंटेन रखते हैं। और कोरोना ने हम सबको सिखा दिया है कि हमें अच्छा डाइट लेना चाहिए, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, विटामिन लेने चाहिए। कोरोना की वजह से हम ऑलरेडी काफी कुछ ले रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने में और खाने पीने का ध्यान रख रहे थे, तो हम सब कुछ घर पे ही बना रहे हैं, घर पे ही कर रहे हैं। तो वो मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ अकेले, बिना किसी मेड के सारा काम, और प्लस बहुत अच्छी डाइट भी, तो मैं आप लोगों को आज ये चीज बताने वाली। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बना के लगाए हुए हैं। तो ये वही है कि हम मुझे किस तरीके से अपना रूटीन रखना है खाने पीने का। एक्चुअली ये सब कोरोना जब से आया, लॉकडाउन जब से हुआ, उसके बाद ही मैंने किया, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी डाइट अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था। और 21 डेज का जो लॉकडाउन था उसमें हम लोगों का रूटीन पूरा बिगड़ गया। और ब्रेकफास्ट के नाम पे तो हम मान लीजिए कि टाइम ही ऐसा हो जाता था उठने का 10 बजे 11 बजे कि ब्रेकफास्ट का टाइम ही निकल जाता था। तो हमने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के कुछ लिस्ट तैयार की, सॉर्ट आउट किया अपने ब्रेकफास्ट को। तो हमारा जो डाइट है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ट्री के शेप में। मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्योंकि जब हम शुरू करेंगे ब्रेकफास्ट से तो वो हमारा बहुत अच्छा और हैवी होना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन हम लोगों को काम करना है, प्लस हम लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद में उठे हैं, तो अच्छा बॉडी को डाइट मिलना बहुत जरूरी है इस समय में। तो वो मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उसी में ही सबसे ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से हम अपने ब्रेकफास्ट का रूटीन बनाएं, क्या क्या ब्रेकफास्ट में खाएं, क्या ना खाएं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जो लोग सिंगल हैं या तो मैरिड हैं और बेबी भी है अगर आपके साथ में, तो आपको अपने फूड को लेकर बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अच्छा खाएंगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी, ताकि आप सारा काम कर सके, सारे घर को संभाल सके और अपने बेबी को भी संभाल सके। स्पेशली मैं लेडीज के लिए कह रही हूँ, जेंट्स के लिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी काम पे जाते हैं, बट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेबीज के साथ में बहुत एनर्जी लगती है। तो बेबीज को भी हमें अच्छा खिलाना जरूरी, ताकि वो हमें परेशान ना करें। और ये एक बात मैं आप लोगों को बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपके बेबी का पेट ठीक से भरा रहेगा, वो अच्छे से खाता पीता रहेगा टाइम टू टाइम, तो बिल्कुल भी वो परेशान नहीं करेगा आप लोगों को ज्यादा। यहाँ पे मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, मॉर्निंग डाइट प्लान। तो ये सब एक्चुअली कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हमें लेना है वाटर, उसके बाद मैं बनाती हूँ काढ़ा, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में नहाने धोने के बाद में हम लोग लेते हैं जो भी मैंने नट्स वगैरह भिगाए हों, बादाम भिगाए हों, वो सब खाते हैं काढ़े के साथ में। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी मेन्यू लिखा हुआ है ये सारा ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के बनाया है, और इसमें मोस्ट ऑफ द चीजें उन्हीं की फेवरेट है, जैसे कि आलू पराठा, पूरी, तो ये सब चीजें उन्हीं को पसंद है। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग का वर्कआउट भी हो ही जाता है काफी, और मेरे जो हस्बैंड है वो काफी ज्यादा खेलते हैं, तो इसीलिए पूरी खा भी लेंगे ब्रेकफास्ट में, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मंडे को मैंने पोहा रखा है, वो इसीलिए ताकि संडे को रिलैक्स होने के बाद में जब हम मंडे की मॉर्निंग में उठते हैं तो एकदम से कुछ हैवी सा बनाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं पोहा उस दिन में हम लोग ब्रेकफास्ट में पोहा लेते हैं। ट्यूसडे में आलू पूरी, वेडनेसडे में आलू पराठा, थर्सडे में दलिया, क्योंकि 2 दिन हैवी खाने के बाद एक दिन मैंने यहाँ पे रेस्ट किया है, तो उस दिन हम दलिया खाते हैं। उसके बाद पराठा सब्जी, देन चना हलवा, और संडे को मैंने छोड़ रखा है क्योंकि जो भी मन करता है वो हम अच्छा सा ब्रेकफास्ट उस दिन बनाते हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन एकदम सॉर्टेड है, आप लोग देख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस पे स्टिक रहने की कोशिश करती हूँ, मगर ऑड डेज भी आते हैं जब आप बहुत ज्यादा थक गए हो और आपका फिर सुबह उठ के आलू का पराठा बनाने का मन नहीं है, तो उस टाइम पे मैं
कुछ और चीजें जो कि क्विक बन जाती हूँ, इस तरीके की भी ऑप्शंस अपने साथ में रखती हूँ। जैसे कि सूजी, बेसन, ये सब हमेशा हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो भी बनाएंगे वो हेल्दी भी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू। अब मैं आती हूँ यहाँ पे, तो हंसी भी आएगी आप लोगों को देख के कि मैंने यहाँ पे बहुत पहले ये वाला मैंने चार्ट लगाया था, जिसमें कि जब बहुत ज्यादा कोरोना पीक पे आता जा रहा था। खैर अभी भी पीक पे है, बट स्टिल अब उतना डर तो लोगों का नहीं है। अब धीरे धीरे लोग अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग पियेंगे 4 टाइम वार्म वाटर, वार्म भी नहीं, एकदम हॉट वाटर हम लोग पीते हैं। और उसके बाद काढ़ा, आपने देखा कि काढ़ा यहाँ पे हम मॉर्निंग में लेते ही हैं। उसके बाद विटामिन सी, तो उस टाइम पे मैंने लिखा था, और हम लोग 15 डेज करके 3 बार विटामिन सी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है मल्टी विटामिन, ये हमने नहीं लिया है। अश्वगंधा हम ले चुके हैं 15 डेज के लिए, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी मिल्क, जो कि हम रात में लेते हैं च्यवनप्राश के साथ में। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फ्रूट्स एंड सो फ्रेंड्स, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जो मैंने इसमें भी मेंशन नहीं की है, और ये थोड़े दिन से ही हमने स्टार्ट किया है, कि मॉर्निंग में उठने के बाद में और ब्रेकफास्ट से पहले हम लोग फ्रूट्स लेना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब देव सो के उठता है तो वो बहुत भूखा होता है, और हो ये रहा था कि सुबह उठते ही वो कुछ ना कुछ चॉकलेट, बिस्किट सुबह उठते ही मांगता था। तो मैंने ये अब कर दिया है कि सुबह उठ के मैं फ्रूट्स, एप्पल, अनार या फिर बनाना शेक बना के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रूट्स, कुछ भी आइटम या फिर फ्रूट्स हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, ताकि देव भी सुबह सुबह फ्रूट्स कंज्यूम करे, तो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे और हमारी हेल्थ के लिए भी। क्योंकि हस्बैंड उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है फिर फ्रूट्स खाने का। तो मॉर्निंग में उठने के बाद ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम लोग फ्रूट्स लें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपनी बेबी की डाइट दिखा देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये मैंने बिल्कुल रिसेंट में अभी लगाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा था, और हम लोग जो ब्रेकफास्ट ये बना रहे थे, तो इसमें से वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं खा पाता है। जैसे कि पूरी वो नहीं खाता है, पोहा खा लेता है सॉस के साथ में कभी कभी, आलू पराठा वो नहीं खा सकता, लेकिन फिर दलिया खा लेता है। तो जिस दिन वो हमारे साथ में नहीं खा सकता, उस दिन के लिए मैंने कुछ सॉर्ट करके यहाँ पे उसके लिए लिख दिया है, ताकि मैं कुछ भी भूलू ना, वरना मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ भी हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से लिस्ट बना के रखनी पड़ती है, ताकि मुझे जब ये दिखे एंटर होते किचन में, तो मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो कि अब मुझे क्या करना है किचन में आके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग में मैं उसको सबसे पहले बादाम, जो ड्राई फ्रूट्स में लिखा है वो मैं दे देती हूँ सोक्ड वाले। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको सुबह में ओट्स एंड मिल्क देती हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है, और मिल्क भी मिल जाता है उसको, और ओट्स भी काफी हेल्दी होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। और मैंने आपको बताया फ्रूट्स भी, जैसे कि वो उठता है तो सबसे पहले कभी कभी वो फ्रूट्स ही ले लेता है सीधा, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाता तो फ्रूट्स खा लेता है। उसके बाद लंच में वो जो हम खाते हैं वो खा लेता है, क्योंकि लंच में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दाल चावल सब्जी ही बनता है, तो राइस तो वो आसानी से खा लेता है। इवनिंग में कोई भी स्नैक्स मैं बनाती हूँ हम लोगों के साथ में, वो खा लेता है, नहीं तो आधा ग्लास दूध वो पी लेता है। उसके बाद में नाइट में मैं उसको दाल रोटी देती हूँ, और आराम से वो दाल रोटी को खा लेता है। तो ये एक मोटे मोटे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन हो, या फिर कोई ऐसी चीज बनी हो जो वो खा सकता है या उसको पसंद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर नहीं बनी है तो ये मैंने उसके लिए इसलिए मैंने अलग से चार्ट लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने कुछ अपने किचन में ये चार्ट वगैरह लगाए हुए हैं, और थोड़ा बहुत कोशिश की है कि मैं कंफ्यूज ना हूँ डाइट को लेकर। मेनली आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट और सुबह का रूटीन ही यहाँ पे लगाया हुआ है। वो सबसे ज्यादा जरूरी मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सुबह में क्या होता है कि आप कभी ठीक टाइम पे उठ रहे हो, कभी नहीं भी उठ पा रहे हो, तो दिमाग में आपको नाश्ते को लेके, ब्रेकफास्ट को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वो इस तरीके का होना चाहिए कि फटाफट बन भी जाए और अच्छा हेल्दी भी हो। सो इसीलिए एक फ्लो में अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि हम गृहिणी हैं, हमें अपना घर चलाना है और अच्छे से चलाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्ट्स वगैरह लगाए हैं। आप अपना देख लीजिए कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो आप कुछ और तरीके के प्लान्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि पहले जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में जाते थे और सीधा इवनिंग में आते थे, तो मॉर्निंग में उठते ही मेरा पूरा लंच तक का खाना रेडी हो जाता था। इस तरीके से कुछ था, बट अब ये है कि लंच में उन्हें टाइम मिलता है, 1 घंटे के लिए वो घर आते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट का रूटीन लगाया, क्योंकि लंच में दाल चावल बन ही जाता है। अलग अलग मैं दाल डेली कुछ ना कुछ बदल के बना
लेती हूँ और नाइट में हम हल्का सा कोई भी सब्जी रोटी खा लेते हैं, या कभी किसी दिन डोसा बनाने का मन होता है, इडली का, तो वो मैं बना लेती हूँ क्योंकि वो भी इजी होता है। सो इस तरीके से मेरा ये डाइट रूटीन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भी इस तरीके से अपना ख्याल रखिए। सो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोग मेरे साथ में भी अपना रूटीन शेयर कर सकते हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि देव आ गया है यहाँ पे और वो रो रहा है। सो बाय बाय।